आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसी साइंस होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी एंड द फंक्शंस ऑफ बॉडी। फादर ऑफ मेडिसिन हमारे पास हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। एंड सब डिविजन्स होती है हमारे पास एनाटॉमी की कुछ। ग्रोस एनाटॉमी के बारे में स्टडी करना ह्यूमन बॉडी की विद नेक्ड आईज। सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ बॉडी सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। रीजनल एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफिनेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि हेड और नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विस। नेक्स्ट हमारे पास होता है फंक्शनल एनाटॉमी, स्टडी ऑफ एनाटॉमी विच प्रोवाइड्स कोरिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स इज टर्म्ड एज फंक्शनल एनाटॉमी। डेवलपमेंटल एनाटॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल चेंजेस। जो भी चेंजेस हम देखते हैं प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल में, उनके बारे में स्टडी करना इज टर्म्ड एज डेवलपमेंटल एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स बाय माइक्रोस्कोप। साइटोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ सेल विद माइक्रोस्कोप। Surface anatomy refers to the study of projection of internal body parts on the corresponding external surface area of body. It helps in clinical correlation with normal and abnormal anatomy. Clinical anatomy, it emphasizes the structure and function of parts of body or the entire body in relation to the practice of medicine and other health related professions. क्लिनिकली प्रूवन है कि हार्ट इज एट लेफ्ट साइड। सो ओवरऑल हमने क्या स्टडी किया, एनाटॉमी हमारे पास होती है ऑफ बॉडी के बारे में एंड फंक्शंस ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करना इज टर्म्ड एज एनाटॉमी। फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है, हिपोक्रेट्स को। सब डिविजन्स होती हैं हमारे पास एनाटॉमी की 8। द फर्स्ट इज ग्रोस एनाटॉमी, जिसमें हम अपनी नेक्ड आईज से जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को। सिस्टमेटिक एनाटॉमी में हम बॉडी सिस्टम्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। रीजनल एनाटॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफिनेटिव पार्ट्स ऑफ बॉडी लाइक हेड एंड थोरैक्स, पेल्विस, एब्डोमेन, नेक। फंक्शनल एनाटॉमी होती है जिसमें हम पढ़ते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो फंक्शंस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है, लाइक फंक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं। डेवलपमेंटल एनाटॉमी होता है हमारे पास प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल चेंजेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है। साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, सेल के बारे में स्टडी करते हैं। सरफेस एनाटॉमी क्या होता है हमारे पास, स्टडी ऑफ प्रोजेक्शन, लाइक हम इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एक्सटर्नली हम विजुअलाइज कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि क्लिनिकल कोरिलेशन में नॉर्मल और एबनॉर्मल एनाटॉमी में क्या रिलेशन है। अब क्लिनिकल एनाटॉमी में कैसे देखेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, हार्ट है, 2 किडनीज हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्लिनिकली प्रूवन है और हम प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन और हेल्थ रिलेटेड जो प्रोफेशंस है उनके बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन एनिमल्स और ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में। फिजियोलॉजी क्या होता है, ये डील करता है वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द प्रोसेस विच रेगुलेट्स दैम। तो एनाटॉमी के बारे में तो हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा, बट फिजियोलॉजी में क्या होता है, आइडियली विच रेफर्स वेरियस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और जो प्रोसेस होगी जो उसको रेगुलेट करती है उसके बारे में। पैथोलॉजी क्या होता है, जब हम कोज और इफेक्ट जो होता है किसी डिसीज का या फिर किसी इंजरी का हमारी बॉडी पर, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी। ठीक है। और पैथो का मतलब होता है डिसीज एंड लॉजी रेफर्स टू द स्टडी। ईटियोलॉजी क्या होता है कि स्टडी ऑफ कोज ऑफ डिसीज, लाइक जो डिसीज हुई है उसके क्या क्या प्रोबेबल कोजेज रही हैं। ठीक है।